हेलो बच्चों, तो नया सब्जेक्ट आज इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, दैट इज फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 1। कौन सा? फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 1 बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस हैं। आपको मालूम है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 1 का जो सब्जेक्ट कोड है BP302T। इसमें जो यूनिट है पहली, सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स, यानी यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 1 पहला शुरू होने जा रहा है। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस किस तरह से करते हैं, राइट। उसके बाद मैकेनिज्म क्या है सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन का। अगर कहीं पर भी भाई बात करें, अगर हम सिंपली सॉल्युबिलिटी की, तो सॉल्युबिलिटी से अगर समझ में आने वाली बात है तो देखो ध्यान से, सॉल्युबिलिटी मींस सॉल्यूट प्लस एबिलिटी। अब ये एबिलिटी किसकी होगी? किसी चीज में कौन कौन डिसॉल्व होता है, किसमें होता है? सॉल्वेंट में। तो सॉल्युबिलिटी कह सकते हो किसी भी सॉल्वेंट की जो एबिलिटी है, कैसी एबिलिटी? सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की। किसी भी सॉल्वेंट की एबिलिटी सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की, उसी को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। अब वो चाहे ड्रग की हो चाहे किसी केमिकल की हो, राइट। एक चीज और बच्चे बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर थर्ड सेमेस्टर के साथ साथ फर्स्ट सेमेस्टर भी चला लीजिए। जैसे आपको मालूम है कि भाई यहां पर डी फॉर्म की क्लास फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की रेगुलर चलती है, ठीक। अब चूंकि आगे एक्सपेंशन करना था, डी फॉर्म सेकेंड ईयर के बच्चे लेटरल एंट्री से जाते हैं बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर में, यानी सेकेंड ईयर में। तो इनके लिए हमने ये चालू किया, जो ऑलरेडी फर्स्ट ईयर पास आउट होंगे वो भी पढ़ सकते हैं, राइट। हमने प्लान अपना ऑलरेडी बता रखा है कि बी फॉर्म का स्टडी प्लान कैसा होगा। 10-15 दिन देखते हैं, अगर समय बचता है मेरे पास तो फर्स्ट सेमेस्टर भी हम स्टार्ट करेंगे साइड बाय साइड, राइट। क्योंकि काम बहुत सारे हैं, तो अगर कवर हो पाएगा, मैं शुरू उतना ही करूंगा जितना मैं कवर कर लूं। मींस ना डी फॉर्म पे कोई फर्क पड़े फर्स्ट ईयर पे, ना सेकेंड ईयर पे, ना थर्ड सेमेस्टर पे। ये तीन तो मैंने रेगुलर वे में सोच के रखे हैं। बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर की शुरुआत भी की जाएगी 15 दिन बाद, अगर सब कुछ नेचुरली रहा तो। ओके, तो भाई किसी भी सॉल्वेंट की सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की एबिलिटी को हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। ओके, शुरू करते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, ये पहली यूनिट है जैसा हमने बताया, और पहली यूनिट में सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग में हम क्या देखेंगे? सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन। देखो मैं हमेशा एक चीज पे जोर देता हूं, वो है सिलेबस पे आपको बिल्कुल स्टिक होना पड़ेगा। ध्यान रहे कि भाई आज मैं टीचर हूं, राइट। इसके पहले तो मैं भी स्टूडेंट था, है ना, मैं भी स्टूडेंट था। तो जाहिर सी बात है जो चीजें आज तुमको नहीं समझ में आ रही, जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे भी नहीं समझ में आती थी। लेकिन जब आगे स्टूडेंट लाइफ से आगे बढ़ोगे या एग्जाम का टाइम आता है तब चीजें समझ में आती हैं। इन चीजों को जो मैं बताता चल रहा हूं एज इट इज फॉलो करते रहो, अल्टीमेटली फायदा सिर्फ और सिर्फ इसमें तुम्हारा होगा, राइट। तो सिलेबस आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैं हर लेक्चर के पहले एक बार सिलेबस जरूर दिखा देता हूं, एटलीस्ट इसी बहाने अपना सिलेबस जान लो। ओके, तो ये सिलेबस आपको एवी केमिस्ट्री क्लासेस के एप्लीकेशन पे भी पीडीएफ के फॉर्म में लेटेस्ट अवेलेबल हो जाएगा। ओके, तो भाई शुरू करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है जिनको जानना जरूरी है सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग पढ़ने के पहले। जैसे भाई सॉल्यूशन क्या होता है, तो देखो सॉल्यूशन एक मिक्सचर होता है। किसका मिक्सचर होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का। ये दोनों मिला के क्या बनते हैं हमारे? सॉल्यूशन। ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का, है ना। तो क्या है? सॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। सॉल्यूट एक हो, दो हो, दो से ज्यादा हो, राइट। तो इन सबका होमोजीनियस मिक्सचर होता है, दैट फॉर्म्स द होमोजीनियस मिक्सचर। द कंपोनेंट आर रेफर्ड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जो कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन के कौन से होंगे? सॉल्वेंट और सॉल्यूट होंगे। ओके, अ सॉल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। हमेशा सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाया जाता है। अब सॉल्यूट क्या होता है?
सॉल्यूट होता है जो सब्सटेंस होता है जो लेसर अमाउंट में है। भाई माना ये कोई बीकर है या घर में रखा हुआ कोई ग्लास है, इसमें हमने भर दिया पानी। क्या भर दिया? पानी। ओके, अब इसके अंदर हमने क्या डाला? NaCl, यानी हमने सॉल्ट डाल दिया। ठीक, क्या डाल दिया? हमने सॉल्ट डाला। अब देखो ये सॉल्ट क्या, कुछ चुटकी भर सॉल्ट। तो ये हमने सॉल्ट को क्या किया? पानी में डिसॉल्व किया। तो पानी का जो बिहेवियर है, पानी किस तरह काम करेगा? एज ए सॉल्वेंट। ठीक, और ये NaCl क्या है? ये हमारा सॉल्यूट है। ठीक है, तो सॉल्यूट हमेशा जिसमें घुलता है वो सॉल्वेंट, और जो घुलता है वो सॉल्यूट। ये घुला, ये सॉल्यूट, और किसमें घुला? पानी में। तो पानी कैसा हुआ? सॉल्वेंट। राइट, तो ये सॉल्यूट हुआ। सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट इज द कंपोनेंट इन विच द सॉल्यूट इज डिसॉल्व। जिस चीज में भी सॉल्यूट डिसॉल्व होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। सिंपल। फिर बात करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। भाई अभी हमने देखा सॉल्यूशन की बात कि भाई सॉल्यूट और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलाया तो हमारा बन गया सॉल्यूशन। सिंपल है ना। अब इसमें तीन नई चीजें जुड़ेंगी, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बात को समझो। यहां पे ये पानी है, क्या है ये? सॉल्वेंट। ठीक है, इसमें हमने शुगर डाली। क्या डाली? शुगर ऐड करना शुरू किया। ठीक, जब तक आराम से ऐड हो रहा है मतलब ये अनसैचुरेटेड है। शुगर इसको सैचुरेटेड करने की कोशिश कर रही है ना। हमने शुगर डालना शुरू किया। हमने पहले थोड़ी शुगर डाली, 1 चम्मच, फिर 2 चम्मच, वो भी घुल गई, फिर 3 चम्मच, वो भी घुल गई, 4 चम्मच, वो भी घुल गई, 5 चम्मच, वो भी घुल गई, 6 चम्मच, 8 चम्मच, 10 चम्मच। फिर हमने 10 चम्मच शक्कर जब डाल दी, अब इसमें घुलना बंद हो गया। मींस अब इससे ज्यादा शक्कर इसमें नॉर्मली घोली नहीं जा सकती। ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मींस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in the solution, that is called saturated solution. मीन्स इसके बाद नॉर्मल गिवन टेम्परेचर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे इसमें एक्स्ट्रा शक्कर ऐड नहीं की जा सकती। मीन्स अब ये जो सॉल्यूशन है ये सैचुरेटेड हो गया है। राइट, ये कैसा हो गया? सैचुरेटेड हो गया, सैचुरेट हो गया है, थक चुका है। अब ये बिल्कुल भी घोलने की पोजीशन में नहीं है। तो द सॉल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूट at constant temperature called saturated solution। ध्यान रहे किस पे? कांस्टेंट टेम्परेचर। सिचुएशन चेंज नहीं होनी चाहिए। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ना प्रेशर चेंज हो ना टेम्परेचर चेंज हो, है ना। सेम कंडीशन, सेम सिचुएशन पे अगर इसमें शुगर का घुलना बंद हो गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ शुगर जो घुल जाती है, मींस उसके बाद हम एक भी पार्टिकल नहीं घोल सकते, ऐसे सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। ओके, फिर अनसैचुरेटेड, जो पहले की पोजीशन थी जिसमें बराबर हम डालते जा रहे थे, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, वो क्या था? अनसैचुरेटेड। मींस सॉल्यूशन कंटेनिंग डिसॉल्व सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन लेस देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन से कम कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट की जिसमें हो उसको अनसैचुरेटेड। मतलब अगर अनसैचुरेशन बना रहेगा तो उसमें सॉल्यूट डिसॉल्व होता रहेगा। तो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में कम होती है। भाई इसमें 10 चम्मच लगा तो इसमें 9 चम्मच, इसमें 9 चम्मच कह लो, 8 चम्मच कह लो, 7 चम्मच कह लो, 5 चम्मच शुगर घुली, तो सॉल्यूट ये सब क्या है? अनसैचुरेटेड है। और 10 चम्मच जैसे हो गया वो सैचुरेटेड हो गया, क्योंकि 11वां चम्मच नॉर्मल गिवन टेम्परेचर पे डिसॉल्व नहीं होगा। फिर बात करते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। ये एबनॉर्मल कंडीशन है, एबनॉर्मल कंडीशन है। मींस अब इसमें हमने 10 चम्मच शक्कर घोली, अब इसमें और नहीं घुल रहा,
लेकिन जिद है कि नहीं अभी हम घोलेंगे, इसकी कैपेसिटी है, तो वो कब हो सकता है, इसके नीचे हमने आग लगा दी। हमने क्या किया, इसके नीचे आग लगा दी, फायर कैटालिस्ट कर दिया। मींस अक्सर तुमने देखा होगा केमिस्ट्री में कि कहीं पे भी कोई रिएक्शन ना हो पा रही हो, तो हम क्या करते हैं, रिएक्शन को फास्ट करने के लिए कैटालिस्ट डालते हैं, और टेम्परेचर वैसे भी एक कैटालिस्ट होता है। ध्यान से समझो बात को। अगर कहीं तुमने माना ये है, समझो ये पानी है ना, पानी है, इसमें तुम सिंपली शुगर घोल रहे हो, कहीं घर में मेहमान आ गए, शक्कर घोलने की कोशिश की जा रही है, तो क्या करते हो, अब भाई गर्मी का टाइम है, ठंडे पानी में अगर शक्कर घोलने की कोशिश करोगे तो बहुत देर में शक्कर घुलती है। अगर इस शक्कर को जल्दी घोलना है तो थोड़ा सा हॉट वाटर ले लो, थोड़ा सा हॉट वाटर ले लो और बड़ी तेजी से शक्कर घुल जाएगी। तो जो सॉल्यूशन सैचुरेटेड था उसके नीचे हमने आग लगा के इसको गर्म कर दिया, और जब गर्म कर दिया तो 10 चम्मच हमने पहले शुगर डाली थी, फिर हमने 11 चम्मच डाला, हमने 12 चम्मच डाला, हमने 13 चम्मच डाला। मींस अब 13 आग लगाने पे भी 13 चम्मच के बाद ये घुलने को तैयार नहीं है। ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन बाद में होता क्या है, जब इसको हम ठंडा और कूल कर देते हैं तो ये कैसा हो जाता है, क्रिस्टल फॉर्म में हो जाता है। क्यों? क्योंकि सैचुरेशन ही सॉल्यूशन का एग्जैक्ट मैक्सिमम फॉर्म है। जब हम सुपर सैचुरेशन की तरफ जाते हैं तो उसमें सीडिंग होने लगती है। मींस जैसे ठंडा करोगे क्रिस्टल फॉर्मेशन। भाई अब इसमें गर्म करने के बाद भी अब जगह नहीं बची है कि शक्कर घोल पाए, मतलब इसमें पानी से कहीं ज्यादा शक्कर हो चुका है। तो क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेन्स मोर डिसॉल्व्ड सॉल्यूट देन रिक्वायर्ड। मींस जितना रिक्वायर्ड है उससे कहीं ज्यादा सॉल्यूट तुमने इसमें डिसॉल्व कर दिया है। प्रिपेयरिंग द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग ऑफ सैचुरेटेड। अब सुपर सैचुरेशन के लिए जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन था उसको गर्म करके, उसको हीट करके हमने सुपर सैचुरेटेड बनाया। एडिंग क्या किया, मोर सॉल्यूट ऐड किया। कूल किया हमने, एक्सेस डिसॉल्व सॉल्यूट डालने की वजह से इसमें क्या होता है, सीडिंग होने लगती। सीडिंग जैसे सीड नहीं बोते हैं खेतों में, उस तरीके से। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन किस तरीके से फॉर्म होता है, फ्यू क्रिस्टल्स। देखो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। सुपर सैचुरेशन के लिए हमने क्या किया, हमने नीचे से हीट दे दिया, और हीट देने के बाद हमने थोड़ा सा सॉल्यूट और इसमें डिसॉल्व किया। ये क्या कर रहे हैं हम, सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हैं। सॉल्यूट और डिसॉल्व हो गया, फाइनली ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। अब इसमें गर्म करने के बाद भी कुछ भी ऐड नहीं होगा। इसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होती है, सैचुरेटेड से कहीं ज्यादा। ओके, तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन हुआ। ये टर्मिनोलॉजी सॉल्युबिलिटी के लिए जरूरी है। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी पे। हमने पहले भी कहा एबिलिटी टू डिसॉल्व द सॉल्यूट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, है ना। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट, जनरली जैसे वाटर हो गया, टर्म एज द सॉल्युबिलिटी एट गिवन टेम्परेचर। एक ही टेम्परेचर पे मेजरमेंट किया जाएगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर हो गए, प्रेशर हो गए, पीएच हो गए, ये सब फैक्टर्स हैं जो हमारी सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। देखा आपने कि नॉर्मली कोई चीज नहीं डिसॉल्व हो रही, हमने टेम्परेचर दे दिया, जल्दी डिसॉल्व हो गई, राइट। तो हमें एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, जिसको हम बोलते हैं रूम टेम्परेचर पे सॉल्युबिलिटी की बात करें तो कोई भी सॉल्वेंट की जो एबिलिटी होती है मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की, उसी एबिलिटी को बोलते हैं हम सॉल्युबिलिटी। एबिलिटी से ही निकल के आया है ये टर्म सॉल्युबिलिटी, राइट। ध्यान रखना, न्यूमेरिकली इट इज द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट, कह सकते हो ग्राम ऑफ सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। जैसे कहते ना मोल पर लीटर, कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो, भाई यूनिट है, एक्सप्रेस कर रहे हैं हम, तो अलग अलग टर्मिनोलॉजी में एक्सप्रेस किया जा सकता है ना। ग्राम पर लीटर कह सकते हो, है ना, अलग अलग। तो उसी तरीके से मैक्सिमम वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 100 ग्राम हमने सॉल्वेंट ले लिया गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। बहुत लोग कहेंगे कि सर सॉल्वेंट तो हमेशा लीटर में होता है,
डेंसिटी के साथ कोरिलेट कर दो, आपको ग्राम में उसकी डिजिट मिल जाएगी, है ना। मोलैलिटी का अगर कॉन्सेप्ट पता हो तो, मोलैलिटी तो पढ़ा होगा। ओके, तो ये रही हमारी सॉल्युबिलिटी। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन की, मींस हम सॉल्युबिलिटी को किन टर्मिनोलॉजी में एक्सप्रेस करते हैं, राइट। तो अगर हम क्वांटिटेटिवली देखें, क्वांटिटी के बेस पे, क्वांटिटेटिवली मतलब जहां पे मेजरमेंट होता है, जहां पे क्वांटिटी मेंशन होती है, तो सॉल्युबिलिटी इज अ ड्रग और अदर सब्सटेंस। किसकी? ड्रग की सॉल्युबिलिटी ले लो या किसी अदर सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी ले लो। इन डिसॉल्व कैन बी एक्सप्रेस इन क्वांटिटेटिवली इन द नंबर ऑफ टर्म्स। बहुत सारे टर्म्स हैं, जैसे परसेंटेज बाय मास, यानी वेट बाय वेट। परसेंटेज मास मतलब वेट बाय वेट। फॉर्मूला क्या रहेगा? मास ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो ये कैसे? इनटू 100, वेट बाय वेट, ग्राम बाय ग्राम, है ना, कह सकते हो। फिर परसेंटेज बाय वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ए, भाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कह सकते हो, ठीक, अपन टोटल नंबर, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो टोटल वॉल्यूम है। भाई सॉल्यूशन में क्या होगा? सॉल्यूशन में तुम्हारे सॉल्यूट होगा और प्लस सॉल्वेंट होगा, ठीक। अब सॉल्यूट कह सकते हो ए और सॉल्वेंट को कह सकते हो बी, मिल के बना के दिया क्या इसने? सॉल्यूशन। क्या बनाया? सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसका क्या है आपका? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एक्सप्रेस करते हैं। मोलैलिटी की बात करें, क्या? मोलैलिटी नहीं याद रहे? मोलैलिटी ग्राम बाई, तो मोलैलिटी मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, कितना मोल सॉल्यूट कितने ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, दैट इज कॉल्ड मोलैलिटी। फिर बात करते हैं मोलैरिटी की। मोलैरिटी क्या? मोल ऑफ सॉल्यूट, जैसे ये मोल ऑफ सॉल्यूट था वैसे मोल ऑफ सॉल्यूट ये है, बस फर्क कहां पे है? मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलैलिटी में कितने ग्राम मोल या कितने नंबर ऑफ मोल कितने मास ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, वहां सॉल्वेंट ग्राम में लिया जा रहा है, यहां सॉल्वेंट लीटर में लिया जा रहा है। मोलैरिटी और मोलैलिटी में खाली इतना फर्क है। नंबर ऑफ सॉल्यूट मोल्स में ही है, दोनों में, मोलैरिटी की बात करें चाहे मोलैलिटी की, बस सॉल्वेंट मोलैलिटी में केजी में है और वही सॉल्वेंट मोलैरिटी के केस में किसमें है? लीटर में है, यानी वॉल्यूम में है, बस इतना फर्क है मोलैरिटी और मोलैलिटी में, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन की बात करें, पार्ट्स पर मिलियन मतलब एक पार्ट्स पर मिलियन में तो 10⁶ हमने लिखा दिया। मास ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, पार्ट्स पर मिलियन। यहीं पे आता है गैस के लिए, अगर गैस को एक्सप्रेस करते हैं तो वो किससे करते हैं? मोल फ्रैक्शन से करते हैं। किससे? मोल फ्रैक्शन से करते हैं, एक्स फॉर गैस, है ना। तो इस तरीके से क्वांटिटेटिवली हम क्या करते हैं? सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करने के ये पैरामीटर्स हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में इनको जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि हाई स्कूल इंटर में हमने मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी बहुत डिटेल में इनकी स्टडी की। फिर भी अगर लगता है कि नहीं समझ में आता वापस से, तो बताना है कि स्पेशल लेक्चर लेके ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म पहला ही चैप्टर है ना, इनको समझा दिया जाएगा। फिर अब हम बात करते हैं कैसे क्वालिटेटिवली भी तो एक्सप्रेस करते हैं, उसमें कैसे करेंगे? सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस डिफाइंड द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन स्पेसिफिक टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी हो गई, जो हमने बात करी। ब्रिटिश फार्माकोपिया एंड अदर ऑफिशियल केमिकल फार्मास्यूटिकल कंपेडिया जो है, जैसे फार्माकोपिया वगैरह की बात करें, इनमें जो टर्म्स होते हैं पार्ट्स पर पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट, जैसे पार्ट्स पर मिलियन या पीपीएम जिसकी बात हम कर रहे थे, एक्सप्रेस करते हैं किसमें? कि कितना इनसॉल्युबल है, कितना सॉल्युबल है, यानी
वेरी हाईली सॉल्युबल है या कोई चीज सिंपली सॉल्युबल है, यूज्ड टू एक्सप्रेस सॉल्युबिलिटी इन सॉल्यूट बट बीइंग इनएक्यूरेट ऑफन नॉट फाउंड द हेल्पफुल। बहुत ज्यादा हेल्पफुल है क्योंकि ये कैसा है, क्वालिटेटिवली है। फॉर क्वांटिटेटिवली वर्क हमने ऑलरेडी आपको बताया प्रिसाइजली कैसे, कि मोल पर लीटर है ना, मोलैलिटी के टर्म में, मोल फ्रैक्शन के टर्म में, ये वही चीजें बता रहा है। जैसे अब देखो ये एक ग्राफ बनाया, मैनी सॉल्यूशंस ऑफ द कंसंट्रेशन हैज मैक्सिमम लिमिट दैट डिपेंड्स ऑन द वेरियस फैक्टर। किसी भी सॉल्वेंट की एक लिमिट होती है कि इससे ज्यादा सॉल्यूट वो डिसॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन इस लिमिट के लिए भी कुछ फैक्टर्स होते हैं। जैसे टेम्परेचर हो गया, भाई टेम्परेचर दे दोगे तो सॉल्यूट ज्यादा डिसॉल्व हो सकता है। प्रेशर हो गया, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, अलग अलग सॉल्वेंट का अलग अलग नेचर होता है ना। रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कितनी है, दोनों के बीच की भाई सॉल्वेंट खूब हो गया तो उसमें सॉल्यूट भी ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व होगा, राइट। सिस्टम कैन बी ऑफन एक्सप्रेशन बाय द टर्म्स, जिसको हम बोलते हैं डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड। भाई सॉल्वेंट अगर ज्यादा है, इसमें ये ढेर सारा, ये क्या है, ये सॉल्वेंट है तुम्हारा, है ना। इसमें कुछ पिंच अमाउंट हमने एक चुटकी भर कोई सॉल्यूट डाल दिया तो ये कैसा होगा, डाइल्यूट होगा। लेकिन जैसे जैसे हम सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा, भाई जैसे आप चाय बनाने जाते हो, है ना, क्या बनाते हो, जैसे चाय बनाते हो, मेकिंग अ टी, चाय बनाया तो इसमें आपने क्या डाला, भाई पानी डाला, हमने वाटर ले लिया, ठीक। अब इसी वाटर की रेस्पेक्ट में हम दूध लेते हैं, क्योंकि दोनों के कॉम्बिनेशन से कितने कप बनाना है। अब मिल्क हो गया, क्या हो गया, मिल्क हो गया, ये दोनों मिलके हमारे सॉल्वेंट हो गए, एक तरह से देख लो, राइट। या सॉल्यूशन भी कह सकते हो हम, मिल्क और वाटर का दोनों पोलर है। अब इसमें कितना चाय की पत्ती डालनी है और कितनी शुगर डालनी है, ये डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन पे। बहुत कम चाय की पत्ती डालोगे, बहुत कम शुगर डालोगे तो फीकी फीकी सी चाय लगेगी, बहुत फीकी फीकी। जैसे जैसे तुम शुगर बढ़ाते जाओगे कॉन्सेंट्रेशन शुगर का बढ़ता जाएगा, राइट। तो इसी तरीके से डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड है इन टर्म्स में, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, ये टर्मिनोलॉजी की बात हम कर चुके हैं। सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन की बात करें, जैसे वेरी सॉल्युबल की बात करें, कोई एक बीकर ले लिया, है ना, कोई एक बीकर ले लिया, अब सपोज करो इसमें पानी है, ठीक। अब इस पानी में तुमको इनो मिलाना है, इनो, तुम देखो तुम जैसे डालोगे अपने आप मिल जाएगा, जैसे डालोगे तुरंत मिक्स हो जाएगा, मींस वेरी सॉल्युबल। ये क्राइटेरिया क्या बताता है, कितने पार्ट सॉल्वेंट रिक्वायर्ड है एक पार्ट सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए, एक स्टैंडर्ड पैरामीटर है। एक पार्ट सॉल्यूट का पार्ट कितना है, सॉल्यूट का एक पार्ट सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए कितने पार्ट सॉल्वेंट चाहिए। अगर इनो है, इनो की बात करें, इफरवेसेंट सब्सटेंस की बात करें, वेरी सॉल्युबल सब्सटेंस की बात करें, तो एक पार्ट सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए एक पार्ट सॉल्वेंट से भी कम हमको लगता है, लेस देन 1 पार्ट। मींस खुद इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है इसकी मिसिबिलिटी की, मिक्स हो जाता है, ठीक। दूसरा है फ्रीली सॉल्युबल, हमने डाला और आराम से, कितना पार्ट लिया एक पार्ट को डिसॉल्व करने के लिए, 1 से लेके 10 तक। एक पार्ट 1:1 के रेशियो में भी डिसॉल्व होगा, 2:1 के रेशियो में भी डिसॉल्व होगा, और 10:1 के रेशियो में भी डिसॉल्व होगा, 10:1 के रेशियो में भी डिसॉल्व होगा। मींस आराम से डिसॉल्व, फ्रीली सॉल्युबल, मींस कहीं कोई समस्या नहीं, अपने आप सॉल्युबलाइज हो जाएगा। फिर बात करते हैं सॉल्युबल की। इसमें क्या है, इसमें एक पार्ट सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए तुमको 10 से 30 पार्ट सॉल्वेंट चाहिए, और इसके लिए हमको एक स्टीरर की जरूरत पड़ती है, धीरे धीरे मिक्स करने की, तब जाके ये सॉल्युबल होगा, तब जाके ये सॉल्युबल होता है। फिर स्पाइरिंगली सॉल्युबल, ज्यादा सॉल्युबल मतलब हिलाने पे भी ज्यादा सॉल्युबल नहीं होता, 30 से 100 पार्ट। मींस देखो सॉल्वेंट ये क्या है,
ये सॉल्वेंट का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। सॉल्यूट हमारा एक ही पार्ट है, जो ज्यादा सॉल्युबल है उसके लिए, जो बहुत ज्यादा सॉल्युबल है एक पार्ट भी नहीं चाहिए, वो घुल जाएगा। ठीक, फ्रीली सॉल्युबल के लिए एक पार्ट भी मिल जाएगा तो घुल जाएगा, और सॉल्युबल के लिए 10 पार्ट से 30 पार्ट तक, 10 से 30, तब जाके स्टीयरिंग करके। स्पायरिंगली सॉल्युबल में 30 से 100 पार्ट भी सॉल्वेंट तुमने बढ़ा दिया, फिर भी हिलाने पे भी, स्टीर करने पे भी नहीं मिल रहा पूरी तरह। और स्लाइटली सॉल्युबल 100 पार्ट से 1000 पार्ट सॉल्वेंट के, एक पार्ट सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए। वेरी इनसॉल्युबल मींस 1000 से 10,000 पार्ट सॉल्वेंट के मिला दिया, फिर भी नहीं डिसॉल्व हुआ। इनसॉल्युबल मोर देन 10,000 वॉल्यूम पार्ट भी मिला दोगे वन पार्ट को, मींस एक टुकड़ा बालू का, रेत का एक टुकड़ा, भाई यही हुआ ना, एक टुकड़ा रेत को घोलने के लिए पूरी नदी का पानी तुमने मिला दिया, फिर भी वो एक टुकड़ा रेत का, बालू का डिसॉल्व नहीं होगा। क्या होगा? इनसॉल्युबल। बात समझे? तो ये पैरामीटर्स हैं कि इनसे ये टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल की जाती हैं एक्सप्रेशन के लिए। चाहे ये सब क्या है, ये क्वालिटेटिवली हैं। अब मोल, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, है ना, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, ये क्या है क्वांटिटेटिवली, वहां क्वांटिटी का पता चल रहा है। यहाँ पे क्वालिटेटिवली है, भाई क्वालिटी है इसकी सॉल्युबलाइज होने की, क्वांटिटी का पता नहीं चल रहा है, राइट। फ्रीली सॉल्युबल है, क्वालिटी है उसकी, राइट। ये चीज। अब मैकेनिज्म की बात करें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन की। मैकेनिज्म जानने से पहले एक चीज समझने की कोशिश करो। देखो, एक होता है ये, देखो ध्यान से, मान लिया ये कोई सॉल्यूट है ना, क्या है? सॉल्यूट है। फिर इसी तरीके से सेम ये सॉल्वेंट है, ये क्या है? सॉल्वेंट है। ठीक, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। अगर सॉल्यूट का सॉल्यूट के साथ इंटरेक्शन ज्यादा है और सॉल्वेंट का सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन ज्यादा है, सॉल्वेंट के साथ, सॉल्यूट के साथ इंटरेक्शन ज्यादा है, तो मिसिबिलिटी नहीं होगी, मिसिबिलिटी नहीं होगी। ये केस कैसा हो सकता है? कभी एक ग्लास में ले लो पानी, क्या ले लो? किसी एक ग्लास में पानी ले लो, एक ग्लास को भर के लिया, आधा ग्लास मान लिया पानी ले लिया, ठीक, ये सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। उसके बाद इसी ग्लास में तुमने डिसॉल्व कर लिया ऑयल। क्या डिसॉल्व किया? ऑयल डिसॉल्व कर लिया, राइट। जो कम है वो सॉल्यूट की तरह, जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट की तरह, राइट। अब यहां पे सॉल्यूट के बीच में इंटरेक्शन बहुत है, फिर सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन बहुत है। यही एक वजह है कि पानी और तेल दोनों मिल नहीं पाते हैं, ठीक, दोनों के बीच में बॉन्डिंग नहीं हो पाती है। अगर इस बॉन्डिंग को बनाना है तो बीच में मिलाना पड़ता है डिटर्जेंट। क्या? डिटर्जेंट। वो क्या करेगा? इन दोनों के आपस के बीच की बॉन्डिंग, इन दोनों के बीच की आपस की बॉन्डिंग को ब्रेक कर देगा, फिर इन दोनों के बीच, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में बॉन्डिंग बन जाएगी। कभी ध्यान से करके देखो, बीच में पानी इसमें डिटर्जेंट मिला दो, दोनों मिक्स हो जाएंगे, राइट। तो बीच के जो सरफेस टेंशन है, जो टेंशन का माहौल बनाए हुए सरफेस है, उस सरफेस को ये हटा देता है, राइट। तो इस तरीके से क्या होता है? इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है। ये अनफेवरेबल केस हुआ। नॉर्मली क्या होता है? सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट व्हेन इट फॉर्म्स फेवरेबल इंटरेक्शन। ये अनफेवरेबल है, मैंने बताया। फेवरेबल इंटरेक्शन मतलब सॉल्यूट तुम्हारे सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन करे। पानी और शक्कर को घोल दो, आराम से घुल जाएगा, दोनों फेवरेबल हैं, ठीक। शुगर जो है पानी के साथ फेवरेबल है। शुगर के बीच में, भाई ये शुगर का टुकड़ा है, ये ऐसे ही तो टुकड़ा नहीं बना हुआ है, इसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं, उन एटम्स में आपस में बॉन्डिंग है, ठीक। लेकिन वो बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है
जब पानी सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल होता है, जब पानी सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये दोनों फेवरेबल हैं, एक दूसरे को चाहते हैं, इसीलिए दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो जाती है। इसीलिए बात टर्म आया फेवरेबल इंटरेक्शन विद सॉल्वेंट। सॉल्यूट का जब फेवरेबल इंटरेक्शन होगा, यहां फेवरेबल नहीं था, इसीलिए नहीं हो पा रहा था ना। फ्री एनर्जी ऑफ द सॉल्वेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेवरल फैक्टर। द प्रोसेस कैन बी कंसिडर्ड 3 स्टेज। 3 स्टेज में यह बताया जाता है। देख लो भाई कौन सी स्टेज है, किस तरीके से क्या काम होता है, वो भी समझ लो। देखो ध्यान से, कभी भी सपोज करो चीनी ले लो, मान लिया हमने क्या किया, शक्कर ले लिया, ठीक, शक्कर का इतना बड़ा टुकड़ा ले लिया, ठीक, और साथ में हमने सॉल्वेंट में पानी ले लिया। अब इतना बड़ा जो टुकड़ा है, इसके अंदर छोटे छोटे अनगिनत टुकड़े होते हैं, छोटे अनगिनत टुकड़े होते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करो जो समझा रहा हूं, हमेशा के लिए समझ जाओगे, सॉल्युबिलिटी में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। जितना बड़ा टुकड़ा उतने ज्यादा पार्टिकल, ठीक। अब इस पूरे टुकड़े को उठा के हमने क्या किया, इस बीकर के अंदर डाल दिया। इस टुकड़े को, इस बीकर में हमने पानी डाला और इस बड़े से टुकड़े को डाल दिया, इस बड़े से टुकड़े को डाला। अब क्या तेजी से डिसॉल्व होगा? क्या? नहीं होगा। मैकेनिज्म कैसा होगा भाई? जाहिर सी बात है, ये फेवरेबल है, ये जो पानी है, ये क्या करेगा, ये पानी इसके अंदर इंटरैक्ट करने की कोशिश करेगा, इंट्रैप करने की कोशिश करेगा, और ये भी इसके पास आने की कोशिश करेगा। दोनों की चाहत एक दूसरे के पास जाने की है, ठीक। ये अपना एक टुकड़ा बाहर निकालेगा, जैसे डिसॉल्व होगा एक टुकड़ा बाहर निकाला। अब ये जो टुकड़ा है, ये जो बाहर आया, इसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल लग जाएंगे, चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे भाई, उसको चारों तरफ से घेर लेंगे, सरफेस एरिया है ना, चारों तरफ से। इस तरीके से ये डिसॉल्व हो गया। फिर आएंगे, एक दूसरा पार्टिकल निकालेंगे यहां से, उसके साथ भी यही होगा। फिर इस तरीके से धीरे धीरे करके ये डिसॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले ये ड्रग का क्रिस्टल है, ये जब पानी के अंदर जाएगा, तो सबसे पहले क्या होगा भाई, ड्रग का बड़ा सा क्रिस्टल एक साथ तो डिसॉल्व नहीं हो जाएगा, एक एक टुकड़ा निकलेगा ना। तो पहले यहां से इस टुकड़े को बाहर निकाला ड्रग मॉलिक्यूल। सबसे पहला काम क्या हुआ, मॉलिक्यूल रिमूव फ्रॉम द क्रिस्टल। एक एक पार्टिकल टुकड़ा टूटेगा ना, सारा का सारा एक साथ थोड़ी टूट जाएगा। एक्सक्यूज मी। तो ड्रग मॉलिक्यूल क्या हुआ, ये सारे ड्रग के मॉलिक्यूल हैं, और ये इनके बीच में आपस की बॉन्डिंग है। एक निकला बाहर, ठीक है। अ कैविटी फॉर द ड्रग मॉलिक्यूल क्रिएटेड। अब देखो, जो ड्रग मॉलिक्यूल निकला है, अब क्या है हमारे पास, पानी है, ठीक। पानी में बीच में ड्रग मॉलिक्यूल आ गया, क्या आया, ड्रग मॉलिक्यूल। अब किनारे किनारे क्या है, सब वाटर मॉलिक्यूल, इसको घेर लिए सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल। मींस क्या है कि पानी है, ये जैसे सॉल्वेंट की कंडीशन है, जिस तरीके से हमने ड्रग सॉल्यूट देखा, ये सॉल्यूट का क्रिस्टल है, आपस में बॉन्डिंग है, उसी तरीके से ये वाटर मॉलिक्यूल की बॉन्डिंग है, ठीक। वाटर मॉलिक्यूल की आपस में बॉन्डिंग है। अब यहाँ पे भाई जो हमने सॉल्यूट अलग किया, वो सॉल्यूट भी तो इसके अंदर आना चाहिए, उसके लिए पानी को भी अपने अंदर से जगह बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे पानी ने इस कैविटी बना ली, क्या किया, यहाँ पे पानी ने कैविटी बना ली, जिसको बोलते हैं कैविटी इन सॉल्वेंट। तभी तो ड्रग मॉलिक्यूल उसके अंदर जाके डिसॉल्व होगा, या ड्रग मॉलिक्यूल के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल। हमने क्या दिखाया, ये ड्रग मॉलिक्यूल है, चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल आ गए, चारों तरफ इसके वाटर मॉलिक्यूल आ गए। तो वाटर मॉलिक्यूल कैसे आ गए, वाटर मॉलिक्यूल ने क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल के बीच में कैविटी बनी, और वो जो ड्रग मॉलिक्यूल अलग हुआ था, वो ड्रग मॉलिक्यूल भाई देखो, ये कैविटी वाला है और ये ड्रग मॉलिक्यूल है, ये बीच में इसके आ गया, आया। तो यहां पे क्या हुआ, ड्रग और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन। ड्रग क्या है हमारा, सॉल्यूट, और दूसरा क्या है,
सॉल्वेंट इन दोनों के बीच का इस तरीके से इंटरेक्शन होता है। ये एक ड्रग मॉलिक्यूल की बात हुई है। धीरे धीरे करके इसी तरीके से पहले ये टूटा, फिर ये टूटेगा, ये टूटेगा, ये टूटेगा, इसी तरीके से एक एक पार्टिकल टूटता रहेगा और टूट टूट के क्या होगा, हमारे सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता रहेगा। इसी तरीके से सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन। शक्कर मॉलिक्यूल, शक्कर है बड़ी सी, देखा होगा, उसी कहते हैं जितना पीस के डालो शक्कर, जितने टुकड़े छोटे होंगे उतनी जल्दी डिसॉल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि उतने छोटे छोटे ड्रग पार्टिकल होंगे और सब के भाई जो पहला काम तो यहां टूटने का है, ये जो काम है ये काम हम खुद ही कर देते हैं, तोड़ देते हैं इसको। जब तोड़ देंगे तो ये काम हमारा सॉल्वेंट खुद कर लेगा, कैविटी बना के सबको अपने अंदर डाल लेगा और फाइनली हमारा सॉल्यूशन प्रिपेयर कर देगा। ओके, फिर इसी में किसको किसके साथ डिसॉल्व करते हैं ये पॉइंट आता है। जैसे लाइक डिसॉल्व लाइक, एक ही तरीके के जो सॉल्वेंट हैं उसी तरीके के सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं अपने तरीके। भाई भाई में डिसॉल्व हो गया, ठीक, दुश्मन दुश्मन नहीं डिसॉल्व होते हैं। क्या कहानी है देखते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ एन अकर्स, भाई ये तो मैकेनिज्म हुआ, इस तरीके से करेंगे, लेकिन कैसा सॉल्वेंट होगा और कैसा सॉल्यूट होगा जो आपस में डिसॉल्व होगा, उसकी भी तो कहानी होनी चाहिए। तो डिसोल्यूशन ऑफ एन अकर्स व्हेन द सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन आर सिमिलर। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन फेवरेबल होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन सिग्निफिकेंट बाई लाइक डिसॉल्व लाइक, एक उसी तरीके का सब्सटेंस उसी तरीके के सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। हेंस पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, वेयर एज नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक, एक नया टर्म निकल के आया पोलर सॉल्वेंट, एक नया टर्म निकल के आया नॉन पोलर सॉल्यूट या नॉन पोलर सॉल्वेंट। सिंपली हम बात करेंगे पहले क्या होता है पोलर और क्या होता है नॉन पोलर। देखो सिंपल सी बात समझो, एक तरफ लिखो पोलर, एक तरफ लिखो नॉन पोलर। जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो समझ लो, पोलर नॉन पोलर जीवन में कभी नहीं बोलोगे। पोलर क्या है? एक तरह का चार्ज है, कहते हैं ना नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ईस्ट पोल, वेस्ट पोल, कैसे हुए? क्या है कि जैसे मान लिया पोल कब जनरेट हो, पोल्स का जनरेशन, पोल्स का जनरेशन, पोल्स का जनरेशन, और पोल्स का जनरेशन किससे होगा? चार्ज जनरेशन से। किससे होगा? चार्ज जनरेशन से, चार्ज जनरेशन से। चार्ज जनरेट कब होगा? जब हमारे मॉलिक्यूल में एसिमेट्री होगी, मींस वो सिमेट्रिकल नहीं होगा। जैसे कोई भी ये है, मान लिया कोई भी सब्सटेंस है, ठीक, कोई भी पोलर सब्सटेंस है, मान लिया इधर इलेक्ट्रॉन 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 इधर ज्यादा है और इधर एक पॉजिटिव चार्ज है। अब ध्यान से देखो, तो इस तरफ क्या आएगा? पार्शियल निगेटिव, और इस तरफ आएगा पार्शियल पॉजिटिव। अब देखो दो पोल जनरेट होगा ना, निगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ये एसिमेट्रिक है, इधर वाले पार्ट में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इधर वाले पार्ट में इलेक्ट्रॉन कम है। बात समझे? ठीक, अब पोलर समझ लो, नॉन पोलर समझ में आ जाएगा। अब देखो पोलर में क्या है, पोलर में क्या है भाई, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक, ये इतने इलेक्ट्रॉन जितने हैं, दो इलेक्ट्रॉन इधर दो इलेक्ट्रॉन इधर। अब बताओ कहीं पे कोई चार्ज जनरेशन हो रहा है क्या? अगर बताया जाए इस कंडीशन में, बताओ किधर पॉजिटिव किधर निगेटिव? भाई इधर देखो इधर भी दो इलेक्ट्रॉन, इधर देखो इधर भी दो इलेक्ट्रॉन, इधर देखो इधर भी दो इलेक्ट्रॉन, इधर भी देखो इधर भी दो इलेक्ट्रॉन। मींस जो मॉलिक्यूल है कंप्लीटली सिमेट्री है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, पोलरिटी याद रहे हमेशा चार्ज जनरेशन से होती है। किससे होती है? हमेशा चार्ज जनरेशन से होती है, राइट। जहां पे सिमेट्री होगी, जहां पे सिमेट्री, अब यहां पे कोई चार्ज डिफरेंस है ही नहीं, कोई चार्ज डिफरेंस नहीं तो कोई पोल जनरेट नहीं हो रहा। जब कोई पोल जनरेट नहीं हो रहा, इसीलिए ऐसे सॉल्वेंट को क्या बोलते हैं, या ऐसे सॉल्यूट को नॉन पोलर। ठीक, पोलर में चार्ज डिफरेंस है, चार्ज डिफरेंस है। जैसे ध्यान से देखो, मान लिया HF मॉलिक्यूल की बात किया जाए, HF की बात किया जाए। अब इन दोनों के बीच में बॉन्ड है, बॉन्ड है HF के बीच में।
HF की, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, H का इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ खींचेगा, इसके ऊपर आएगा पार्शियल निगेटिव और इसके ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव। देखो पोल जनरेट हो गया, पोल जनरेट हुआ मतलब ये कैसा है, पोलर है। वाटर की बात करो सिंपली, वाटर की बात करो सिंपल, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। ये दोनों तरफ के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। पोल जनरेट हुआ कि नहीं हुआ। HCl की बात करो सिंपल, HCl की बात करो, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव, H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। कैसा हुआ, पोल जनरेट हुआ मतलब ये पोलर। ठीक, वहीं हम बात करें किसकी, बेंजीन की बात कर लो, बेंजीन की बात करो, C6H6। कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं। जब कोई डिफरेंस खास नहीं है तो यहां पे किसी तरीके का कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं, कहीं पे निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज नहीं, कहीं पे पोल जनरेट नहीं हो रहा है। यही एक वजह है, जब पोल ही नहीं जनरेट हो रहा, किसी भी तरफ पोल नहीं जनरेट हो रहा, तो ये कैसे हुए, नॉन पोलर हुए। ठीक, तो कुल मिला के उम्मीद है कि पोलर सॉल्वेंट या पोलर सॉल्यूट या नॉन पोलर सॉल्वेंट या नॉन पोलर, पोलरिटी नॉन पोलरिटी समझ में आ गई होगी, है ना। सिंपल याद रखो, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ज्यादा है तो पोल जनरेशन होगा। जहां भी किसी मॉलिक्यूल में पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आ गए, समझ लो दो पोल हो गए, वो सॉल्वेंट सॉल्यूट मॉलिक्यूल जो कि है वो पोलर है। जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है या नहीं है, वो कैसा हुआ, नॉन पोलर है। बस इतना समझ के रखो, ओके। हाँ, तो पोलर नॉन पोलर समझ में। डिसिमिलर नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मेक द सॉल्यूट इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट, है ना। जिनका नेचर डिसिमिलर है, सिमिलर नहीं है, वो आपस में कैसे रहेंगे, इनसॉल्युबल रहेंगे। सब्सटेंस डिसॉल्व व्हेन द सॉल्वेंट सॉल्यूट अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन सॉल्वेंट सॉल्वेंट अट्रैक्शन एंड सॉल्यूट सॉल्यूट अट्रैक्शन। भाई सब्सटेंस कब डिसॉल्व होगा, होता क्या है, हमने सॉल्यूट लिया तो सॉल्यूट, एक सॉल्यूट पार्टिकल का दूसरे सॉल्यूट पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन होगा, इसको हमने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया तो एक सॉल्वेंट का दूसरे सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन होगा। ठीक, फाइनल सॉल्यूशन कब बनेगा, जब सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन बनेगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। बात समझो क्या कर रहा है, सब्सटेंस डिसॉल्व व्हेन सॉल्वेंट सॉल्यूट अट्रैक्शन इज ग्रेटर, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा है, सॉल्यूट सॉल्वेंट का अट्रैक्शन ज्यादा है, राइट। सॉल्यूट सॉल्वेंट का अट्रैक्शन जब ज्यादा है, तभी किससे ज्यादा है, सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के अट्रैक्शन से, तभी जाके कोई सॉल्यूशन बनेगा। पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, एग्जांपल कैसे, सॉल्ट और शुगर, सॉल्ट और शुगर पानी में आराम से डिसॉल्व हो जाता है। क्यों, क्योंकि शुगर भी हमारा पोलर है, सॉल्ट भी हमारा पोलर है और पानी भी पोलर है, तो आराम से डिसॉल्व हो जाता है। नॉन पोलर डिसॉल्व होता है नॉन पोलर में, जैसे नेफ्थलीन डिसॉल्व इन बेंजीन, गैसोलीन डिसॉल्व इन वैक्स, ये क्या है, नॉन पोलर के एग्जांपल हैं, राइट। तो ये मैकेनिज्म है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन की। पोलर सॉल्वेंट हमने बताया, जो बताया उसी चीज के लिए। अब देखो पोलर सॉल्वेंट या सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, तो ड्रग सॉल्युबिलिटी इज ओन टू सॉल्वेंट पोलरिटी, ड्रग की सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट की पोलरिटी पे डिपेंड करती है, डाइपोल पे डिपेंड करती है। डाइपोल मतलब दो पोल जनरेट हुए, भाई जैसे HCl की बात की हमने, किसकी, HCl की बात की, है ना। तो इधर पार्शियल निगेटिव, इधर पार्शियल पॉजिटिव, दो पोल, एक पोल ये एक पोल ये, दो पोल जनरेट हुए जिसको हमने बोला डाइपोल, राइट, डाइपोल मोमेंट। आयोनिक सॉल्यूट, अदर पोलर सब्सटेंस डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, वाटर एल्कोहल मिक्स प्रोपोर्शन, जितना ज्यादा, भाई तुम्हारा पानी भी पोलर है, एल्कोहल भी पोलर है, दोनों आपस में आराम से मिक्स हो जाते हैं। बाद में एक साइंटिस्ट आए हिल्डरब्रांड, हिल्डरब्रांड ने बताया डाइपोल या
पोलरिटी अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है सॉल्युबिलिटी के लिए, इन दोनों से कहीं ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है एक दूसरे से अट्रैक्शन के लिए या सॉल्युबिलिटी के लिए, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितना ज्यादा बना रहे हैं, ये पोलरिटी या डाइपोल मूवमेंट से कहीं ज्यादा इफेक्टिव फंडामेंटल है, इफेक्टिव पैरामीटर है काहे के लिए, हमारी सॉल्युबिलिटी के लिए। ठीक, सिग्निफिकेंट अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ए स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इंटरेक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम बाउंड। अगर हाइड्रोजन एटम कहीं पर भी ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, फ्लोरीन से अगर बाउंड है या किसी लोन पेयर से बाउंड है तो वहां पे बनता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। ये दो मॉलिक्यूल के बीच में, दो मॉलिक्यूल के बीच में आपस में इंटरेक्शन है, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ बनाया हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, इस तरीके से देखो, ये मॉलिक्यूल, एक ये मॉलिक्यूल और ये तीन मॉलिक्यूल आपस में बना रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ऑक्सीजन, ये सब डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में, किससे, ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों, क्योंकि एक नया फैक्टर आ गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी रिस्पॉन्सिबल होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, हमारी सॉल्युबिलिटी के लिए। फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात करें, नॉन पोलर सॉल्वेंट, दो सॉल्वेंट के बीच में किसी भी तरह का कोई चार्ज जनरेशन नहीं होता, मॉलिक्यूल में कंप्लीट सिमेट्री होती है। ओके, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल, डाइपोल मूवमेंट, दोनों के बीच में जब भाई पोल ही जनरेट नहीं हो रहा तो डाइपोल कहाँ, वो मूवमेंट जीरो होगा तुम्हारा, नियरली इक्वल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मींस दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है या बहुत कम होती, जिसकी वजह से डाइपोल जनरेट नहीं हो पाता, तो डाइपोल मूवमेंट जीरो हो जाता है। ऐसे मॉलिक्यूल को नॉन पोलर बोलते हैं। बॉन्ड बिटवीन एटम विद द सिमिलर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी विल लैक ऑफ द पार्शियल चार्जेस, जब सिमिलर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो दोनों के बीच में चार्जेस सिमिलर हैं, इसीलिए चार्ज पोल नहीं बनते, है ना। जनरली नॉन पोलर मॉलिक्यूल डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड डिसॉल्व इन बेंजीन, C6H6 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये दोनों नॉन पोलर है, दोनों आपस में डिसॉल्व हो जाते हैं, राइट। बेंजीन हो गया, हेक्सेन हो गया, पेंटेन हो गया, ये सब क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं, राइट। तो हमने पोलरिटी देख ली, नॉन पोलर सॉल्वेंट देख लिया, किस तरीके से सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो इंटरेक्शन मैकेनिज्म है वो देखा, सॉल्वेंट किस तरीके के, सॉल्वेंट भाई पोलर होंगे या नॉन पोलर होंगे, दोनों देख लिया कि किस तरीके के होते हैं, राइट। एक्सप्रेशन किस तरीके से करते हैं ये हमने देख लिया। ओके, नेक्स्ट में हम देखेंगे, नेक्स्ट ओके, एक सेमी पोलर भी होता है भाई, एक सेमी पोलर सॉल्वेंट सच एज, जैसे कीटोन, ये क्या करते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल में पोलरिटी इंड्यूस करते हैं। डिग्री ऑफ पोलरिटी एंड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट है उसके अंदर पोलरिटी इंड्यूस करते, मींस पोल डिफरेंस, मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, भाई किसी कोई दूसरा एटम किसी के साथ मिल गया तो उसकी वजह से इंड्यूस हो गई उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी वजह से पोल जनरेशन हुआ। जैसे एग्जांपल में बेंजीन, क्या है, बेंजीन हमारा नॉन पोलर है, लेकिन पोलराइज हो जाता है जब हम अल्कोहल के साथ उसका रिएक्शन कराते हैं। दे कैन एक्ट द इंटरमीडिएट सॉल्वेंट टू ब्रिंग अबाउट द मिसिबिलिटी ऑफ द पोलर एंड नॉन पोलर, है ना। तो बेंजीन को इसीलिए पोलर नॉन पोलर के बीच का सॉल्वेंट बोलते हैं। कुछ केस में अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ हम मिक्स करें तो बेंजीन हमारा नॉन पोलर है, लेकिन अल्कोहल के साथ करते तो वहां पे ये पोलर हो जाता है, राइट। जैसे एसीटोन क्या करता है, सॉल्युबल ईथर, ईथर हमारा नॉन पोलर है, एसीटोन हमारा पोलर है, लेकिन एसीटोन के साथ जब हम पोलर ईथर को हम यूज करते हैं तो वहां पे इसकी सॉल्युबिलिटी हो जाती है हमारे एसीटोन के साथ ईथर की इन वाटर, राइट। तो क्या करते हैं, इंड्यूस कर देते हैं पोलरिटी। वैसे तो हमारा क्या है, ईथर हमारा नॉन पोलर है, लेकिन एसीटोन हमारा पोलर है, वाटर हमारा पोलर है। तो ये ऐसे जो सॉल्वेंट होते हैं इनको हम बोलते हैं सेमी पोलर। सेमी पोलर मीन्स पोलर और नॉन पोलर के बीच की कड़ी होती है, राइट। तो ये सारी चीजें देखिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ आपका सॉल्यूशन देखेंगे, राइट। एसोसिएशन जो होते हैं, डिसएसोसिएशन जो होते हैं, बाकी के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, चलो भाई, बाय बाय।